नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाई रखी है और उसमें हमने रिलेशन को पढ़ रखा, उसके बाद फंक्शन का शुरुआत किया हुआ और फंक्शन के लगभग 2 से 3 लेक्चर हो गए हैं। आज हमारा लेक्चर है चौथा। और पिछले अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं, अगर आपने सेट रिलेशन नहीं देखा है, अगर आपने फंक्शन के पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए, तभी जाकर के ये आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। तो आज हम लोग फंक्शन का लगभग 90% क्वेश्चन कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन को पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है भाई? देखो कमेंट आ रहा था कि हम बोर्ड से हट जाएं, तो चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मैं उसके बाद पढ़ता हूं। तो लिखा हुआ है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इफ एफ डिफाइंड है, क्या है भाई? देखो फंक्शन दे दिया है, ठीक है, फंक्शन दिया है आर -1 लेना है, मतलब डोमेन में रियल नंबर पूरा रहेगा लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा, -1 नहीं रहेगा। अभी देखेंगे क्या क्यों ऐसा कह रहा है। और उसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ, ठीक। एंड जी क्या दिया हुआ है, जी में भी डोमेन दिया हुआ है लेकिन उसमें क्या दिया है, रियल नंबर में से क्या कर दिया, एक -3 को हटा दिया, उसको नहीं लेना है। इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा। माइनस आर माइनस की बातें, डिफरेंस की बातें हम लोग सेट रिलेशन में कर चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको पहले जाइए वो वीडियोस देख लीजिए, सेट रिलेशन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फंक्शन का बेसिक डोमेन रेंज से हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेना को शुरुआत किया था। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें BSc मैथ्स और AG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ JEE मेंस के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। आप क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि JEE मेंस के क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, आपके एग्जाम में आकर के कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग JEE मेंस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चल रहे हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आर डिफाइंड मतलब ये दिया हुआ कोडोमेन, सॉरी ये डोमेन दिया हुआ है, ये डोमेन दिया, कोडोमेन दिया है, ठीक। अब देखो फंक्शन दिया हुआ था जिसका डोमेन ये दिया हुआ था। अब देखो तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, नहीं दिख रहा होगा तो देख लो यहाँ यार, फंक्शन दिया हुआ x/x+1, ठीक है। अब देखो तो डोमेन जो ये कहा था, देखो हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे यार, लेकिन क्वेश्चन में हर एक टर्म आया तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा, कहने का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो हम लोग सब बात पहले डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन तो होना है। और हमने आपसे बोल रखा है कि हम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। हमारा ये नहीं है कि आए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया और चले गए, हमें ऐसे पढ़ाना है ताकि आपकी बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आपका कंपोजिशन का क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन का क्वेश्चन आए, जितना भी पढ़ा दिया जाएगा आपको प्रीवियस ईयर में, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। तो चलिए फंक्शन दिया हुआ है x/x+1, अच्छी बात है। अच्छा ये डोमेन में क्यों -1 हटा दिया था यार? देखो तो चालाकी देखो, अगर -1 नीचे रखता x की जगह पे तो क्या हो जाता, -1 क्या हो जाता, ये आपका 0 अनडिफाइंड। लेकिन डोमेन में कैसे पॉइंट आते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, इसीलिए ये -1 हटाया। बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा ये हो गया fx। अब gx की बात करें, gx क्या दिया हुआ है भाई? gx दिया हुआ है आपका 1/x+3। अच्छा इसके भी डोमेन में कुछ ना कुछ हटाया था ना, इसके भी डोमेन में क्या हटाया था, -3। देखो क्यों हटाया, -3 रखते अपॉन 0 हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डोमेन ऐसे ही सेट को तो कहते हैं x के जिसपे फंक्शन क्या हो, हमारा डिफाइन हो। तो अच्छा चलो अब बात समझ में आ गई कि इसका डोमेन इस तरीके से क्यों लिया है। बात इतनी समझ में आपको अब आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। आपसे बोल रहा है कि डोमेन निकालो g ऑफ f को, फिर उसका क्या करो, डिफरेंस लो किससे, डोमेन ऑफ f ऑफ g, डोमेन ऑफ f ऑफ g। पहले आप चेक करो, देखो फिर तुरंत f ऑफ g करके g ऑफ f करके उसका डोमेन निकालने से अच्छा पहले हम लोग बात सीखते चलते हैं, बात सीखते चलते हैं। क्या f ऑफ g पॉसिबल है, क्या f ऑफ g पॉसिबल? देखो है पॉसिबल, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे के क्वेश्चन में अगर ऐसे ही आ जाए, अगर इस क्वेश्चन के जगह पे क्या आ जाए, ऑप्शन में दे दे क्या f ऑफ g एग्जिस्ट कर रहा है, क्या g ऑफ f एग्जिस्ट कर रहा है, क्या दोनों कर रहा है, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं ना यार। तो पहले हम लोग ये भी सीख लेते हैं।
क्वेश्चन तो करेंगे यार, क्वेश्चन के आसपास कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कैसे कैसे घुमा के पूछ सकता है, सब सीखते चलना है, ठीक है। एफ ऑफ जी पॉसिबल है कि नहीं है यार, हमने क्या कहा था, अगर एफ ऑफ जी पॉसिबल हो तो जी का जो रेंज हो, जी का जो रेंज हो वो क्या हो, वो किसके बराबर हो जाए, डोमेन के बराबर हो जाए, किसके डोमेन के बराबर हो जाए, एफ के डोमेन के बराबर हो जाए। तो देखो तो रेंज इसका कितना है, रेंज इसका रियल नंबर है क्या, हाँ एफ का रेंज क्या है, रियल नंबर है, और जी का एफ का क्या है, एफ का डोमेन क्या है भाई, R-3 है। अच्छा सबसेट तो हो गया भाई, मतलब एफ ऑफ जी क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ देखोगे, जी ऑफ एफ देखोगे तो इसका जो रेंज होगा एफ का, वो जी के डोमेन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं आपको, बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं, मतलब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे पूछा है डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, तो पहले क्या करो ना यार, पहले क्या करो, जी ऑफ एफ निकालो, उसका फिर देख लो एक्स का, मतलब एक्स की कौन कौन वैल्यू के लिए जी ऑफ एफ डिफाइन है, वही तो डोमेन होगा। तो फिर क्या करोगे, एफ ऑफ जी कर लेना, फिर उसको क्या कर लेना, डिफरेंस ले लेना यार, ज़्यादा कुछ करने का बचा ही नहीं आपको। जैसे कि मैंने डिफरेंस कंपोजिशन बता रखा है, ये एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी मतलब देखो भाई एफ ऑफ जी एक्स हो गया, फिर से वही बात कहेंगे कि तुम्हारे अस्तित्व को हटा दिया गया है, एफ के अंदर एक्स के अस्तित्व को कौन हटाया, जी एक्स, तो एक्स की जगह पे कौन कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा जी एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे जी एक्स प्लस 1। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो तो जी एक्स क्या है, जी एक्स 1/x+3 है, फिर क्या करना रहता है, फिर तो वैल्यू पुट करना रहता है, ये सब तो आसान सी बातें हैं। +1 हो गया। अब देखो तो एफ ऑफ जी क्या आ रहा है यार, ऊपर जब सॉल्व करोगे तो ये x+4 हो जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ जी में क्या आपका डोमेन हो जाएगा। देखो तो यार डोमेन मतलब क्या, x के वैल्यूज के लिए जिसपे ये वाला फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अच्छा अगर इसके डोमेन की बात करें, हम लोग डोमेन की बात करें किसका भाई एफ ऑफ जी का, तो देखो तो पूरे R के लिए ये क्या है, x सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर -4 रख देते हैं नीचे, -4 रख देंगे तो देखो तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब कि रियल नंबर तो लो गुरु, लेकिन क्या करो -4 को हटा दो, -4 को हटा दो। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी निकल गया, जी ऑफ एफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी में एफ एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जी में एफ एक्स, जी एक्स क्या था, जी एक्स था, तो यहाँ पे x+3 है, अगर यहाँ पे क्या हो गया एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/fx+3। बात समझ में आ रही है। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू बस रख दो यार, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x अपॉन में x+1 है, x अपॉन x+1 है, बस रख दो x+1 प्लस में 3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जा रहा है, x+3 x 4x+3 ये हो गया आपका जी ऑफ एफ, क्या हो गया ये जी ऑफ एफ। अच्छा अब देखो तो इसका अगर डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करें यार, तो देखो तो डोमेन क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ की, जी ऑफ एफ का डोमेन क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखो तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 ये कब होगा, जब 4x+3 क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, x बराबर क्या हो जाए -3/4, मतलब कि x अगर हम बस क्या ले लें, ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर -3/4 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिफाइन हो जाएगा जी ऑफ एफ, मतलब कि डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर तो लो, लेकिन क्या करो -3/4 को ना लो। देखो यार आपसे डोमेन पूछा किसका, जी ऑफ एफ का, एफ ऑफ जी का, बीच में माइनस साइन लगा, डिफरेंस ले लेंगे, लेकिन देखो क्या करो, पहले एफ ऑफ जी निकाल लो, ज्यादा क्रांतिकारी ना सोचो यार, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो तो बेसिक सोचो, अभी एकदम बेसिक सोचो।
तो एफ ऑफ जी किया आपने, क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एफ निकाला, तो जी ऑफ एफ निकाला तो ये आया। उसका डोमेन पूछ रहे हो ना जी, रुको रुको हम देख के बता दे रहे हैं। तो कहेंगे कि देखो कोई भी वैल्यू लो, -3/4 के अलावा कोई भी वैल्यू लो, हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। मतलब कि डोमेन क्या हो गया इसका, आर पूरा लेंगे लेकिन क्या नहीं लेंगे, -3/4 नहीं लेंगे। अच्छा इसमें देखो एफ ऑफ जी में क्या किया, पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब आ रहा है कंपोजिशन करने यार, कुछ बातें समझ में आ रही है कंपोजिशन कैसे हो रही है। तो देखो तो ये gx/gx+1 हो गया, ठीक है, 1/x, फिर तो इसके बाद कैलकुलेशन है, gx का फिर वैल्यू रख देना, x का आ गया। अच्छा देखो ये f ऑफ g हो गया, ये क्या हो गया, f ऑफ g हो गया, ये g ऑफ f हो गया। अब दोनों क्या क्या करना है, डिफरेंस लेना। अच्छा देखो तो क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ g ऑफ f, डोमेन ऑफ g ऑफ f क्या है भाई, डोमेन ऑफ g ऑफ f है R में क्या नहीं लेना है, -3/4 नहीं लेना है। इसका डिफरेंस लो किसके साथ, इसका डिफरेंस लो एफ ऑफ जी के साथ, मतलब कि 4 ना हो, बस क्या ना हो, 4 ना हो, क्या ना हो भाई, 4 ना हो। अगर जैसे ही तुम डिफरेंस लोगे देखो पूरा रियल नंबर तो हट जाएगा, पूरा रियल नंबर हट जाएगा, बस सिवाय किसके, -3/4 और -4। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यार, देखो तो अच्छा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। आया बात समझ में, बस इसमें डिफरेंस लेना आप लोग जानते ही हो, आपको सेट रिलेशन में मैंने बता ही रखा है। तो उसमें क्या डिस्कस करना है यार, बस हमें कैसे निकालना था, डोमेन देखना था, डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डोमेन निकालना सीख गए हम लोग। कंपोजिशन कराए, फिर क्या कराएं, एक्स का वैल्यू देख लिए, एक्स का वैल्यू आपने देख लिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, f है R से R डिफाइन है, g क्या है R से R डिफाइन है, बी टू फंक्शंस f(x) बराबर दिया हुआ है। देखो भाई जो दिखे बड़े क्वेश्चन में से हटा लो यार, जो काम की चीजें उसको हटा लो। और gx क्या दिया हुआ है, gx आपका x³ + 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही करोगे आपसे पूछा क्या है, f ऑफ g इनवर्स। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, आप देखे नहीं होगे तो जाओ पहले वो वीडियो देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जाओ पहले, अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वहां पे देख के आओ, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया था, ये किया था एफ ऑफ जी पूछा है ना यार, तो क्या किए थे, एफ ऑफ जी एक्स किया था हमने, एफ ऑफ जी एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2gx रख देंगे, क्या रख देंगे यार, 2gx, और -3 है, ठीक है, gx का वैल्यू उठा के रख दो। ये सब देखो यार वही बात हो गई। तो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बस इसको आप समझ लीजिए कैसे लिखा जा रहा है, कैसे इसको लिखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एफ ऑफ जी इनवर्स, क्या हो गया आपका ये एफ ऑफ जी इनवर्स। अच्छा एफ ऑफ जी हुआ, अभी तो इनवर्स निकालना है। अच्छा याद करो पिछला लेक्चर याद करो, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस हल्का सा क्या था, अलग था क्वेश्चन, हल्का सा क्या था, शायद वहां पे एफ ऑफ जी की जगह जी ऑफ एफ कुछ मांगा था, ठीक है। तो आप देखो क्या है, अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ जी निकल गया हमारा, एफ ऑफ जी निकल गया हमारा, क्या निकला यार, 2x³ + 7 निकला, 2x³ + 7 निकला। मैंने क्या कहा था कि इस पूरे को y मान लो, क्या मान लो, इनवर्स निकालने के लिए y मान लो। और जैसे ही y मानोगे x को किसके टर्म में लिख लो, x को टर्म में लिख लो y के टर्म में, तो x³ बराबर हो गया y - 7/2। कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 7/2 पूरे के घात में 1/3। अच्छा जो x है इसी को तो हम लोग इनवर्स कहते हैं फंक्शन का, अगर f रहता तो f इनवर्स, ये f ऑफ g है, क्या है भाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, f ऑफ g का इनवर्स, क्या हो जाएगा, f ऑफ g का इनवर्स। अच्छा हमें टर्म, अगर ये आपका f ऑफ g इनवर्स y में आया, क्या आया, y में, हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है, x में निकाल के दिखा दो। अच्छा तो क्या करेंगे बस यार, फिर क्या करना रह गया, y की जगह पे x कर दो, y की जगह पे क्या कर दो भाई, x कर दो। कोई ज्यादा कैलकुलेशन देख लेना यार,
कैलकुलेशन नहीं, बात बस पकड़ने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ। ये y के टर्म में आया, अब इसी को x की टर्म में रखेंगे तो y की जगह पे क्या कर देंगे, बस x रख देंगे तो x माइनस 7 अपॉन में 2 की पावर 1/3। बातें कुछ समझ में आ रही हैं, यही तो आपको पूछ रहा था यार। तो देखो इसका कौन सा हो जाएगा, ये क्या आया हमारा x माइनस 7/2 की पावर 1/3, x माइनस 7 अपॉन में 2, कौन है, b है कि d है भाई, x माइनस 7 पूरे की बट्टा 2 है ना, x माइनस 7। बस देखो अगर यही देखो फिर से मैं बता रहा हूं क्या होता है कि एग्जाम में किया हमने ये लिखा हुआ है, आप किए यहां तक एकदम सही किए, क्या किए, एकदम सही किए, लेकिन हड़बड़ाहट इतना रहता है ना यार, प्रेशर इतना रहता है कि इन दोनों को तो देखते के साथ नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन वहां पे दिमाग काम नहीं करता है, इस पे सब टिक मार देंगे, किस पे टिक कर देंगे, इस पे, कहेंगे हम सही करके आए हैं, क्या हो गया लेकिन गलत। देखो तो यार डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे बस 7 के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ी हो जाएगा, ये वाला ना होगा, ये वाला गलत हो गया। बात समझ में आ रही, देखो फिर से देखो, आपसे एफ ऑफ जी इनवर्स पूछा था, एफ ऑफ जी इनवर्स पूछा था, अच्छा यार एफ ऑफ जी इनवर्स पूछा था ना ये आपसे, तो पहले क्या करो, कंपोजिशन करके एफ ऑफ जी निकाल लो, क्या करो, कंपोजिशन करके एफ ऑफ जी निकाल लो, फिर उसके बाद तो इनवर्स वाला मैंने रूल बताया था। ये देखो इसको मान लो y का फंक्शन, y किस में लिखा है, x में लिखा है, अब आप करो x को किस में लिख दो, y में लिख दो, और जो ही लिखोगे ना x वही तो इनवर्स हो जाता है, उसको क्या डिनोट कर दो, f इनवर्स। अगर f की बात कर रहे हो, यहाँ पे f ऑफ g की बात कर रहे हो तो f ऑफ g इनवर्स हो गया। अच्छा ये y में दिख रहा था ना यार, हमको देखने की आदत किस में पड़ गई है, x में ना, तो y तो हमने अपने आप से माना था, उसको x से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए बी अ सेट। अच्छा सेट हमने पढ़ा है ना, सेट हमने पढ़ा है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होता है सेट, ठीक है। ये तो आपका हो गया कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्या है, कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, सेट है भाई तो अलग अलग एलिमेंट होगा, ये लाजमी सी बात है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10 क्या हो गया, इस सेट में क्या हो गया, वो 10 हो गया, वो क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, मतलब आपसे बोल रहा है फंक्शन निकालो कहां से कहां तक, ए से ए पे ही, ए से ए पे ही। अच्छा ये तो हो गया एक पर्टिकुलर केस। अब हम लोग जनरल मेथड की बात कर लेते हैं। अगर ए से बी फंक्शन हो, ए से बी क्या हो आपके पास फंक्शन हो, तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे नंबर ऑफ फंक्शन निकालोगे। तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन फार्मूला कैसे आई ये भी हम लोग को थोड़ा सा सीख लेते हैं। टाइम है तो यार सीखने में क्या दिक्कत है, टाइम है तो सीखने में, अगर सीख के अगर याद किए रहोगे ना फार्मूला तो कभी नहीं भूलोगे। अगर भूल भी जाओगे तो आप क्या करोगे, आप अगर वहीं पे क्या करोगे, फार्मूला बना लोगे, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, चलो ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जैसे f देखो है, ये है a से b डिफाइंड, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n है, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, क्या है, n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्या है, m है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, कहाँ से कहाँ भाई, a से b। देखो a से b, अगर b से a कर देंगे तो बात उल्टा हो जाएगा, बात उल्टा हो जाएगा, ये सब बात ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। अब a से b फंक्शन की बात करें, चलो इसको हम लोग मैपिंग के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह लो a है, ये कह लो b है, और a से b क्या है, फंक्शन डिफाइन है, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने हैं, n है, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें a1 है, a2 है, डॉट 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 कितने हैं, an है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं, m है, तो मान लेते हैं इसको b1 मान लेते हैं, इसको b2 मान लेते हैं, b3 मान लेते हैं, कहाँ तक है भाई, bm तक है। मतलब इसमें n एलिमेंट्स हो गए, इसमें m एलिमेंट्स हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो तो हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन मतलब क्या हुआ कि आप कितने तरीके से मैपिंग कर सकते हो, आप कितने तरीके से मैपिंग कर सकते हो। और फंक्शन होने के लिए आपको तो कंडीशन पता होगा, एक जगह से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, डोमेन का कोई भी क्या कहा जाता है आपका,
एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो देखो तो पहला वाला मैपिंग किस पे कर सकता है, पहला वाला मैपिंग किस पे कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। मतलब कि m सारे एलिमेंट्स में से किसी एक पर क्या कर सकता है, मैप कर सकता है। मतलब कि आपके पास देखो A1 के लिए कितने चॉइस है, मैं नहीं कह रहा हूं सब पे जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब पे जाएगा, लेकिन सब पे जा सकता है, सब में से किसी एक के पास जाएगा। मतलब कि क्या है आपके पास, इसके पास कितने चॉइस हैं, m चॉइस हैं। कितने चॉइस हैं भाई, नहीं समझ पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी हल्की फुल्की पढ़े हो, हल्का फुल्का भी नहीं, छोड़ो सब छोड़ दो एकदम। अब शुरुआत से पढ़ते हैं। अच्छा, मैपिंग है, ये आपका किस पे मैप कर सकता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, अगर फंक्शन है तो ये किस पे मैपिंग कर सकता है भाई, B1 पे भी मैप कर सकता है, या B2 पे मैप कर सकता है, या B3 पे मैप कर सकता है, B4 पे, B5 पे, या BM पे। मतलब कि इसके पास मैपिंग करने के कितने चॉइस हैं भाई, M चॉइसेस हैं। पहले वाले A1 के पास कितने चॉइसेस हैं, M चॉइसेस। मैं अभी कत्ता ही नहीं बात कर रहा हूं कि 1 बने, मेनी 1 बने, ऑन 2 बने, इन 2 बने, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम एक जनरल बात लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये इसमें से किसी एक पर क्या कर सकता है, मैप कर सकता है। मतलब किसके पास M चॉइस है। अब देखो इसी तरह A2 भी कितने तरह से मैप कर सकता है, M पर, M चॉइस है, उसके पास भी कितने चॉइस हैं, M चॉइस हैं। अच्छा भाई, A2 के पास भी M चॉइस है, A3 के पास भी कितने होंगे चॉइस, M चॉइस मैपिंग करने के लिए। इसी तरह AN के पास भी कितने चॉइस होंगे। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता है क्या, देखो तो अगर A1 मान लो B1 पे मैप कर गया, A1 क्या कर गया, अगर A1 B1 पे मैप कर गया, अगर मान लो A1 B1 पे मैप कर गया, ठीक है, क्या A2 B1 पे मैप नहीं कर सकता है, कर सकता है। AN किस पे मैप कर सकता है, इस पे भी B1, मतलब सब जाके एक जगह भी मैप कर सकते हैं, या सब अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास भी M चॉइस, इसके पास कितने चॉइस, M चॉइस। ठीक है, इसके पास कितने चॉइस, M चॉइस। M क्या है भाई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबके पास इसी तरह कितने चॉइस, M चॉइस। अच्छा एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी हल्की फुल्की आती होगी, अगर सभी के पास चॉइसेस हैं और एंड कहें, जैसे A1 के पास भी M चॉइस, और अगर और कहते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हम कह रहे A1 के पास M चॉइस और A2 के पास भी M चॉइस, इसी तरह AN के पास भी M चॉइस। अगर इस तरह से हम कहें सबके पास चॉइसेस हैं तो और अगर लगे, सिंपली जानो ना यार, एंड कहें तो क्या कह सकते हैं, उसके पास उतने चॉइसेस हैं। तो देखो तो पहले वाले A1 के पास कितने चॉइस, M चॉइस, इनटू मैंने बोला ना। अब देखो तो A2 के पास कितने चॉइस, M चॉइस, इसी तरह A3 के पास कितने चॉइस, M चॉइस। अगर इसी तरह कितने हो गए, A के पावर AN के पास भी कितने चॉइस, M चॉइस। अब ये कितने बार चॉइसेस रिपीट हुए हैं, जितने बार ये इधर के एलिमेंट होंगे, मतलब n टाइम्स हो गए, ये कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स हो गए। अच्छा देखो तो 2 इंटू 2 3 बार रहता है तो हम लोग 2 की पावर क्यूब लिखते हैं। m इंटू m लिखा हुआ है तो कितने n टाइम लिखा हुआ है तो m की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यही हो गया आपका नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B। m क्या है, m है कार्डिनलिटी ऑफ B और n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कि n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B m है। तो देखो तो m की पावर n हो गया, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A हो गया। बात समझ पा रहे हो, ये क्या हो गया यार, m की पावर n हो गया। ये आपका हो गया जनरल केस। कुछ बातें समझ में आई कैसे नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग निकालते हैं, ये तो बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, m की पावर n हो गया, क्या हो गया भाई, m की पावर n हो गया। जब तो ये तो A से B है, देखो तो
देखो तो इसमें क्या है, ए से ए ही है, ए से ए ही है, मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे भी दिखा दे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी जो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कि पावर में क्या हो जाएगा, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा देखो तो इसमें m कितने हैं, m बराबर 10 है, n बराबर क्या है 10 है, दोनों का क्या हो गया, मैच हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा क्या है, m की पावर n पढ़ा है तो m भी 10, 10 की पावर 10, नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, क्या भाई 10 की पावर 10। कुछ बातें समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं यार, इतनी बातें क्यों किए, देखो तो। अच्छा अब आप पूछोगे सर यही था तो डायरेक्ट फार्मूला बोल देते, m की पावर n हो जाएगा 10 की पावर 10, और नहीं तो ऐसे भी कह देते हैं कि सर कह देते हैं कि जो है एक इसके पावर उसका हो गया 10 की पावर 10 हो गया, आगे बढ़ जाते। लेकिन मान लो आपसे क्या कह देता कि फंक्शन डिफाइन है a से b, देखो इसके बगल में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, a से b फंक्शन डिफाइन है और कह देता है कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो है 2, ठीक है, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो है 11, वो क्या है 11। तो इसका बताओ आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो देखो तो 11 के पावर क्या हो जाएगा, फिर इसकी पावर वो हो जाता है, इसकी कार्डिनलिटी की पावर ए की कार्डिनलिटी। अच्छा कार्डिनलिटी ना समझ में आ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और की पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक में कितने होंगे, जैसे कि m हो गया, m की पावर n हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि 121। ऐसे भी तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है यार, कोई वो जरूरी थोड़ी है कि a से a में ही दे। जैसे भी हम लोग रिलेशन पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, रिलेशन में कुछ ऐसे आया था, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कि एक जनरल केस के लिए m की पावर n निकालना, ठीक है, m की पावर n सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन निकालना, वो क्या होता है m की पावर n। याद रखिएगा कभी कभी n की पावर n भी आपके ऑप्शन में होगा, आप गलती से अगर ध्यान से सीखे नहीं रहेंगे कंफ्यूजन होना तय है, कंफ्यूज हुए काम खेला आपका खत्म, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है यार, कह रहा है कि एक फंक्शन है वो क्या है, उसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, क्या है, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। कह रहा है कि fx कुछ इस तरीके से है, क्या है, fx 3/x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0, मतलब डोमेन से हर एक एलिमेंट के लिए है। देन f ऑफ f इनवर्स x की जगह पे 5 रख दीजिए और 2 रख दीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 5 - 2 = 3। तो क्या ऐसे ही सीख लेंगे, नहीं यार, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, अच्छा देखो अगर ये f है a से b डिफाइन है, अभी तो देखो एकदम सिंपल सा केस है, क्या डिफाइन है, जो है यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेम है। हम लोग ये तो पर्टिकुलर केस ना हो गया यार, हम लोग जनरल केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ए से बी, ठीक है। तो f इनवर्स क्या होता है, b से a होता है। मैंने फिर बताया था कि f इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 और ऑन 2 होता है, मतलब इंजेक्शन हो और सरजेक्शन हो तो क्या कहते हैं, उसको बाइजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगर f ऑफ f इनवर्स करते हैं, क्या करते हैं, f ऑफ f इनवर्स करते हैं, तो ये भी क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। क्या देता है भाई, आइडेंटिटी देता है। लेकिन b में जो आइडेंटिटी होगा वो देगा, और f इनवर्स ऑफ f जो देता है वो आइडेंटिटी इन a देता है। नहीं समझ पा रहे हो, छोड़ो, जब क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो और तो अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो तो आप इतना बस जानो, अगर f ऑफ f इनवर्स आया है x, f ऑफ f इनवर्स x आया है, अगर f इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो देता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या देता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखो तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट कभी और हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, अच्छा मैं लिख देता हूँ, पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। f ऑफ f इनवर्स क्या हो गया, आपका x हो गया, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स
5 हो जाएगा 5, ठीक है। देखो ना, फिर क्या कर दो, फिर कम्यूट करा दो या कुछ करा दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 पूछा है तो ये हो जाएगा 2। अगर दोनों को घटाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3। कोई कहेगा सर ये कैसे आइडेंटिटी आ जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रुको ना यार, क्या करो तुम ना, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो, एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालो। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। एफ इनवर्स मतलब y बराबर 3x मान लो, एफ एक्स दिया हुआ था उसको y मान लो बराबर 3x। हम कहते हैं x को किसके टर्म में लिख लो, y के टर्म में। यही क्या हो गया आपका एफ इनवर्स हो गया। एफ इनवर्स क्या हो गया, ये y हो गया, ये 3/y हो गया। देखो यार, देखो एकदम, अगर बेसिक से एकदम चलना चाहो, अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा एकदम, अगर लेकिन कंपोजिशन करने आ गया, इनवर्स निकालने आ गया तो ठीक है। एफ इनवर्स y को 3/y लिख दो, इसी को क्या कर दो, एफ इनवर्स x को 3/x लिख दो। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करो, एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालो, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालो। अच्छा, एफ ऑफ एफ इनवर्स मतलब एफ के अंदर क्या रखना है, एफ इनवर्स एक्स रखना है। अब देखो एफ था एक्स था तो यहाँ पे 3/x, अब यहाँ पे एफ इनवर्स हो गया तो 3 में क्या आएगा, एफ 3/एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो तो एफ इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, 3/x है। जब जैसे ही यहाँ पे 3/x रखोगे क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो तो एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर जब आप एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालोगे x, तो वो भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 5 - 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर जिसको नहीं पता है तो देखो उसको इतना करने में 1.5 मिनट लग जाएगा, और एवरेज है इतना लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर ये चीज़ आपको पता है, डायरेक्ट ये चीज पता है आपको, तो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे यार, ये तो आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया ये, 3 नंबर में आपको बस ये दान में मिल गया, एकदम आपको दान में मिल गया अगर पढ़े रहोगे तब। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं है यार। अब बात कर लेते हैं अगले फंक्शन की। अच्छा, ये कहाँ आया है, AIEEE में आया है, तो डर जाएंगे क्या, नहीं डरेंगे यार, हमने क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। क्या है इसमें, चलो देख लेते हैं। फॉर रियल एक्स की वैल्यूज क्या है, रियल मतलब डोमेन R हो गया। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x3, ओहो जो दिया हुआ पहले लिखो, x3 + 5x प्लस में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, ठीक। पूछ रहा देन f इज 1 बट नॉट ऑन टू R, मतलब ऑन R की बात कर रहा है, ठीक है। f इज ऑन 2 बट नॉट ऑन 1, मतलब 1 ऑन 2 1 ऑन 2 ही पूछा है तुमसे। तो क्या करो यार, तुम चेक कर लो ना, 1 ऑन 2 क्या करो, चेक कर लो यार कि ये फंक्शन 1 है कि ऑन 2 है कि दोनों है। चेक कर पाओगे तो चेक करो तो एक बार। अच्छा देखो तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स बराबर x3 + 5x + 1 है कि ऑन 2 है। तो चेक कर लो ना यार, दोनों चेक कर लो, 1 और ऑन 2 दोनों चेक कर लो, जो ऑप्शन सही होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा सर इसका कैसे चेक करें, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा। याद करो तो हमने कहा था कि फंक्शन को 3 तरीके से, कितने तरीके से, 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो 1 पहले 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या करो, या तो ग्राफ बना लो। अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ग्राफ को एक किनारे करो। फिर क्या करो, fx1 बराबर क्या करो, fx1 बराबर क्या करो भाई, fx2 करो। फिर यहाँ से देखो अगर x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं। सर पॉलिनोमियल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये भी हमसे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अच्छा जो दिक्कत करेगा उसको नेगलेक्ट करो ना यार। एक तीसरा भी तो हमारे पास था, क्या था, चेक करो कि क्या आपका जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर आप ये चेक कर लेते हो तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखो तो थोड़ा सा फंक्शन आपका ये दिया हुआ है। अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या मैंने बोला था भाई कि dy/dx या तो ग्रेटर देन 0 हो, या तो क्या हो, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, लेस देन 0 हो। अच्छा ये चीज मैंने बताया था ना। क्या करो, पहले dy/dx निकालो। अच्छा इसका मतलब आपको पता है कि नहीं, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये सब तो हल्का फुल्का बात आप लोग जानते होंगे यार, इसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे जब डिफरेंशिएशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब करेंगे। लेकिन थोड़ा मोड़ा तो हम मान के चल रहे हैं कि आप 11th 12th में होंगे तो डिफरेंशिएशन जानते होंगे। अब देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करो f'(x),
इसका जैसी डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा 3x² में +5। ठीक है, देखो तो ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 आ रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। इन चारों में से कौन सा आ रहा है? अच्छा ऐसा चेक करना है, हम चेक कर रहे हैं 3x² + 5। अच्छा ये हमें तो पता चल गया पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता ना तो हमें पता चल जाता कि क्या हो जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा। बाद में बात करेंगे इक्वल टू 0 है कि नहीं। अच्छा ये भी तो हो गया यार पॉजिटिव। खुशी की बात देखो, ये x की पावर में क्या है, 2 है, x की पावर में 2 है मतलब इवन पावर है। इवन पावर है मतलब भाई क्या हुआ, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और उसके आगे भी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये भी क्या है, पॉजिटिव हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वल टू 0 है कि नहीं। अच्छा 5 है, मान लो इक्वल टू 0 होने के लिए मान लो x बराबर 0 भी रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 0 भी नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 भी नहीं हो रहा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो ना यार, x का क्या रखो, सबसे छोटा वैल्यू माइनस में रखोगे हमेशा पॉजिटिव देगा। छोटा कितना रख सकते हो, 0 रख सकते हो, x² की जगह पे 0 रखोगे 5 आएगा जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो इससे पता चला कि f' जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और देखो ना यार, कोई भी r का वैल्यू लो तुम, कोई भी रियल नंबर का वैल्यू लो, कोई भी रियल x लो, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो जिसमें कह रहा था नॉट 1 वो वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब हमें चेक करना क्या है, ऑन टू। क्या चेक करना है, ऑन टू। आपके पास देखो ना fx क्या दिया हुआ है यार, x³ + 5x प्लस में 1 दिया हुआ। अच्छा चेक करो तो ऑन टू के लिए x बिलोंग्स टू r लो, x बिलोंग्स टू r लो। अगर आप दिखा देते हो कि fx भी क्या हो रहा है, पूरा r ला ले रहा है, पूरा क्या ले रहा है, r ले रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अच्छी बात है। अच्छा तुम लोग कुछ जानते हो क्या कि पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये सब हल्का फुल्का टर्म जानते हो, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मान लेते हैं आप इतना आज जान लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस हो गया। अगर हम कह दें, अगर हम ये दिखा दें कि -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज़ को, -∞ मान लें यहाँ है, +∞ यहाँ है, और हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस है, मतलब ये अगर -∞ से +∞ तक जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे होके जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसे क्यों नहीं होगा, तब तो 1 नहीं हो जाएगा। मतलब क्या होना पड़ेगा, -∞ में मान लेते हैं हम ऐसे जा रहा है वैल्यू, क्या जा रहा है, -∞ से +∞ तक वैल्यू जा रहा है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है यार, रुक जाओ अभी हम जान के ऐसे बता रहे हैं ताकि आप अभी आगे समझने की और उत्सुकता तुम्हारी बढ़े। अच्छा देखो फंक्शन क्या है, fx बराबर x³ + 5x + 1। अच्छा तुम ही सोचो ना कि x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमारा रियल का कोई भी वैल्यू आएगा। अगर जनरल सीखना चाहो तो देखोगे कि fx जो है ऑलवेज रियल नंबर देगा। हमें जैसा रियल नंबर चाहिए हमें वैसा रियल नंबर मिल जाएगा। तो मतलब इसका जो रेंज है वो कोडोमेन R के बराबर हो जा रहा है, मतलब कि ये ऑन टू है। अगर सिंपल भाषा में इतना समझने की कोशिश करो तो क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई, देखो ना डिनोमिनेटर का कुछ लफड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर का कुछ लफड़ा नहीं है। x का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे अगला भी क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर हम इससे जनरेट कर सकते हैं। हम यहीं से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑन टू है। क्या है भाई, ये ऑन टू फंक्शन है। रुको, लेकिन किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि हमें नहीं समझ में आया। तो एक चीज जानो, पहला चीज जानो, तब अगर ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे जानो, पॉलिनोमियल जो भी होते हैं, पॉलिनोमियल जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब समझ लो, अगर ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करो, कंटिन्यूअस मतलब कि ग्राफ कहीं भी टूटे नहीं, ग्राफ कभी भी टूटे नहीं।
इतना जान लो कंटिन्यूअस मतलब। अभी देखो ना यार, जब कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट सब पढ़ेंगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपको देखो जनरल टर्म, अगर आप कुछ नहीं जानते हो यहाँ से समझो कि x का कोई भी वैल्यू रखोगे रियल नंबर आपका आ जाना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो थोड़ा सा जानता है, क्या जानता है, पॉलिनोमियल के बारे में जानता है, लिमिट, कंटिन्यूटी जान रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। कैसे हम कह रहे हैं इसको भाई, पॉलिनोमियल हो गया, ये कंटिन्यूअस होता है, समझ गए। अगर हम दिखा दें, अगर देखो तुम भाई लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करो, x टेंडिंग टू क्या करो, माइनस इन्फिनिटी करो। ठीक है, तो फंक्शन देखोगे कहाँ पे चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब कहाँ चला गया, ये माइनस इन्फिनिटी पे चला गया। अगर लिमिट यही क्या कह रहे हैं, अगर प्लस इन्फिनिटी रखो तो f(x) कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब कि फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है और कंटिन्यूअस भी है। तो जो बच्चा अगर इतना बात पकड़ ले रहा है तो वो डायरेक्ट कह देगा हाँ सर सही कह रहे हैं, फंक्शन जो रहेगा हमेशा क्या कर देगा, पूरे रियल नंबर को जनरेट कर रहा है। फंक्शन पूरा रियल नंबर को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो हाँ ये ऑन टू हो गया। अगर जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो ये क्वेश्चन स्किप कर जाए। ठीक है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये तीनों चीज पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन समझना, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर जिसको यहां से भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे कि ये 1 भी है आर में, और क्या है, ऑन टू भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है आर में, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकता था, ये बाइजेक्टिव है, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाते, नहीं यार बाइजेक्टिव कह लो, 1 ऑन टू कह लो, बतवा तो एक ही है। तो ये आपका हो गया फंक्शनवा का लगभग आपका सब टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने क्वेश्चन आज अच्छे डिस्कस कर लिए। अब आगे के में हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे ऑड इवन फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीरियोडिसिटी से कुछ फंक्शन आए हुए हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। और अगला लेक्चर हमारा फंक्शन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।